जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 30 पर और दोहा नंबर 2। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कली को पल पल्लव कमल विल से सहित विलास मुख पर लाकर लालिमा करे लचकते हास सुवर्ण तेज विस्तार कर रजनी राज सुजीत हिम्मय रजत सुशिखर से राजा करके प्रीत सिंधु मंच पर खेलता भरकर नाना रंग सूर्य सोहे सोम बन सज तेज तरंग किरण करों से छू रहा मृदु पंखड़ी फूल गले लगा कैलाश को जाए द्वैत भूल ऐसे अवसर शांत में भीतर मानो निहार राम ध्यान में मग्न में जय जय करूं पुकार शैल शिखर हो शोभता शोभे शिला विशाल कविता सातों किरण से सोहे सुंदर लाल शैल शिखर हो शोभता शोभे शिला विशाल कविता सातों किरण से सोहे सुंदर लाल राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सो महाराज प्रकृति में परमेश्वर का साक्षात अनुभव कर रहे हैं, और यहाँ पर सारा का सारा आज हमें प्रकृति का सौंदर्य में प्रभु का सौंदर्य स्वामी जी महाराज बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सो है ना, कमल कैसे कहते मुख पर लेकर कमल, कली से लेकर पूरा खिला हुआ कमल कैसे मुख पर लालिमा लेकर आता है और लचकते हैं अपने हास में, और फिर कि किस तरह से सुवर्ण तेज है ना, सूर्य का तेज कैसे जब उस पे उन पर पड़ता है तो कैसे बिल्कुल और रात्रि भी, सुवर्ण भी और रात्रि भी बहुत ही वहां अब आ गए हिममय रजित सुशिखर से राजा करके प्रीत। सो महाराज शिखर पर आए हैं ना, किसी पहाड़ पर दिख रहा है उन्हें, और कैसा, और फिर वहां पे कमल भी दिख रहे तो वहां पे सिंधु भी दिख रहा। हाँ, कैसे सागर अपने कितने अलग अलग तरह के रंग से नाचता है, और फिर सूर्य अपना तेज तरंग उन सबको
सबको, पंखुड़ियों को, सिंधु को, सबको छूता है और गले लगाकर कैलाश को गले लगाते हैं। देखिए महाराज ने बताया कि वे अधमुची है ना, हमने पढ़ा कि कैसे वे ध्यानस्थ मुद्रा में हैं और कैसे महाराज को नाना नाना रंग, नाना प्रकृति के दृश्य दिख रहे हैं और कैसी डिटेल्स दिख रही हैं, उसमें कितना एंजॉय कर कैसे। अब आगे गले लगा, जैसे कैलाश के भी दर्शन हुए, कैसे गले लगा कर कैलाश को द्वैत को भूल, हाँ द्वैत को। सो महाराज ने ध्यान में कैलाश को गले लगाया और एक हो गए, ना मैं रहा ना कैलाश, एक हो गए। सो ऐसे अवसर शांत में भीतर भीतर सूर्य को निहार कर राम ध्यान में आ गया, कंप्लीट हो गया। ये सारे के सारे दृश्य महाराज ने ध्यान में देखे हैं। ध्यान में इतनी माइन्यूट डिटेल्स वे देख रहे हैं। राम ध्यान में मग्न में जय जय करूं पुकार। सो ध्यान में महाराज के ये सारे दृश्य आए और महाराज ध्यान में प्रभु की लीला की जय 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 जयकार करें ना राम के ध्यान में। हाँ, फिर चले हैं। शैल शिखर हो शोभता, शोभे शिला विशाल, सविता सातों किरण से सुंदर, सोहे सुंदर लाल। फिर से वापस आए। तो महाराज बता रहे हैं कि सब ध्यान में, और ध्यान में फिर वापस गए, फिर वापस डुबकी मारी। हाँ, कैलाश दिखे, शिखर दिखा और वहां पर नदियां दिखी और बहुत ही सुंदर। सो ये दृश्य महाराज ने प्रवचन पीयूष में बताए हैं कि अगर इस तरह का दृश्य ध्यान में अपने आप आता है। एक होता है गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें आपको बोला जाता है कि कोई सुंदर दृश्य इमेजिन करो, कल्पना करो। ऐसी बहुत सारी मेडिटेशंस हैं जिसमें कहा जाता है, वेस्टर्न जगत में भी और भारत में भी अब। लेकिन महाराज को ये सहज से अपने आप आ रहा है। हमने देखा है कि कैसे वे ध्यानस्थ मुद्रा में थे और कैसे फिर वहां से उन्हें ये सब दृश्य आए। यस, बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा है महाराज की, है ना। तो भक्ति प्रकाश जी में महाराज ने कहा है मैंने अपना सब कुछ दिया है। तो यहाँ तक कि ध्यान की अवस्थाएं भी, ध्यान में वे क्या क्या देखते, क्या क्या उन्हें दिखता, सब अपनी सब चीजें दिल खोल के की है, दिल खोल के वर्णन की है, उसे छिपाया नहीं है, राइट। लेकिन भक्ति प्रकाश जी तो प्रेमी पढ़ सकते हैं है कि नहीं ये तो सिर्फ प्रेमी पढ़ सकते हैं, हर कोई नहीं पढ़ सकता। सो हर कोई को, और जब हम गायन भी करते हैं तब भी नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है ना। ये तो महाराज की कृपा है कि वहां से पता चलता है। बहुत भारी भरकम बरखा तो कृपाओं की चलती जा रही है। कल एक साधिका जी का संदेश आया कि महाराज ने मुझे, उन्हें पहले भी आया था और फिर से आया अभी कुछ ही दिनों पहले, कि महाराज उन्हें कह रहे कि हाँ अनुपमा वही बोलती है, वही लिखती है जो मैं उनसे कहता हूँ। तो मुझे वो पूछ रहे थे महाराज आपको क्या कहते हैं मैं कहा वो मुझसे करवाते हैं, नहीं जो करवाते हैं वो सबके सामने प्रकट होता है। कोई बीच की चीज, कोई जिसको भी जहां भी कहलवाना है या कहना है, प्रत्यक्ष उन्होंने कहा जो भी वो उत्तर देती है, जो भी साधकों से कहती है, वो सब मैं ही उसे कहता हूँ, लिखने को, कहने को। तो बड़ी कृपा है ये। और ये इस तरह की महाराज का आशीर्वाद भारी भरकम इसलिए भी आना क्योंकि मैं उनसे कभी पूछा नहीं है मुझे ऐसा क्यों करवा रहे हो, मुझे ऐसा क्यों, ऐसे कभी प्रश्न नहीं किया। और महाराज जो भी चीज होती वो फिर बाद में जब हो जाती, घटना हो जाती, फिर आराम से बताते ऐसे था ऐसे। जैसे आपको याद है आज कैलाश आए हैं
और आपको याद है कि महाराज श्री ने मुझे कैलाश को छुआया था। उफ। और ये सब स्वामी जी के हैं, ये स्वामी जी के अनुभव हैं जो कि उन्होंने अपने अनुभव करवाए। प्रभु राम का वनवासी रूप में आना, ये स्वामी जी महाराज के सारे अनुभव हैं जो कि वो कृपा स्वरूप देते हैं, और हम महाराज बांटने को कहते हैं, बिल्कुल बांटने को कहते हैं। सो आज मैं उठी तो अब पता लगा कि क्यों लेके गए थे न्यू जर्सी। जब मैं सुंदरकांड जी में गई, किसी को भी महाराज नहीं पता था कि मैं पहुंच गई हूँ या जा रही हूँ, किसी को नहीं था पता। बिल्कुल एकदम जैसे पहुंचते हैं ना वैसे था। सत्संग चल रहा था, बहुत प्योरिटी फॉर्म में था। तो जब मुझे लेके गए, वे जो स्थान, दोनों जो स्थान है, जरूरी नहीं उनके मन देह अभिमान से पार है, ये कहना बहुत अच्छा रहेगा, राइट। सो देह पर फोकस है, होते हैं, सबके होते हैं, राइट, हम सबके होते हैं, लेकिन वे देह अभिमान को प्रोमिनेंट रखते हैं, राइट, इस तरह से। सो फिर जब लेके गए तो बहुत प्योरिटी थी। तो जब ऑब्वियसली जब जो मुझे जिस तरह से लेके गए थे, जिन तरंगों से लेके गए थे, अपना स्पर्श करवाया किस तरह से, और फिर बहुत गजब का सुंदरकांड जी रहा। जब तक रात आई तो ऑब्वियसली पता चल चुका था, लेकिन ये नहीं पता था सबको कि ये वापस जाने वाली है या अगले दिन भी आने वाली है। लेकिन अब क्या था कि जिस समय सुंदरकांड जी थे, भारत में रात्रि थी। तो अगर किसी को इन्फॉर्म भी करना होता भारत में कि अनुपमा आई है, क्योंकि मित्रगण है, प्रोमिनेंट, राइट, वो नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सत्संग चल रहा था और रात्रि थी भारत में, 1 बजा होगा, सब निद्रा में। लेकिन जब सुबह जाना था सत्संग, वो भारत की दिन थी, भारत का दिन था, और कम्युनिकेशन, फोन बहुत एक्टिव। सो पता नहीं था कि वो आएगी कि नहीं आएगी। और जैसे ही मैं पहुंची हूँ, ऑलरेडी बाहर कोई गाड़ी में बैठी हुई थी, वो अंदर नहीं गई थी, जल्दी पहुंच गए थे तो बाहर ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे देखा था, और क्योंकि महाराज मुझे जल्दी ले आए थे, सत्संग से पहले ले आए थे, तो अब भारत में भी सबको पता था कि मैं सत्संग में हूँ, राइट। और जगह भी, सब जगह पता था कि जो भी नेटवर्क होता है वहां पर। और जो थी एनर्जी, वो हो गई दूषित। वही लोग, वही साधक जो सुंदरकांड जी में प्योर सत्संग में बैठे थे, उनके मन सभी के सभी अफेक्टेड हो गए। मैं तो वही थी, राइट। मेरे अंदर जो ऊर्जा थी वो तो मेरे प्रभु, मेरे महाराज मुझे लेके जा रहे थे, महाराज का कार्य था। सो क्या है कि यूएस का ओपन साधना सत्संग आने वाला है, अगले महीने है। यहाँ पे हर अमृतवाणी जी अलग अलग करते हैं, बच्चे करते हैं। महाराज ने बच्चों के नाम लिए थे, सो वे बच्चे करते हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की, अब बच्चे नहीं है, अब कई एडल्ट्स हो गए, कई ऑन द वर्ज ऑफ एडल्ट है, राइट, एडल्टहुड में आ गए, वो बच्चोपन समाप्त हो गया, अब नहीं आएगा। सो 4 लोग थे जिनका नाम महाराज ने बोला था, और वो उनके थे, सब बड़े प्रोमिनेंट लोगों के बच्चे हैं। लेकिन इस बार सबने मेहनत की, 2 साल से मेहनत कर रहे और सब, पर इस बार जब लेके गए तो महाराज ने यह दिखाना था कि वही साधक जो प्योर फॉर्म में होते हैं, कैसे उनमें दिव्यता कैसे फ्लो करती है, कैसे गुरुजन नाचते हैं, कैसे प्रकटते हैं। लेकिन वही बच्चे, उन बच्चों में से केवल
एक बच्चा ऐसा रहा जो कि इस संगति और इस एनवायरमेंट से प्रदूषित नहीं था, जिसके गायन पर नाम भगवान प्रकटे। और फिर बाकी तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड, बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड थे कोई आउटसाइड एनर्जी से। ये दिखाने महाराज लेके गए थे कि ये तुम्हें बताना है कि श्री अमृतवाणी जी का जो गायन जब आदरणीय निझावन जी साधना सत्संग में श्री अमृतवाणी जी करते, तो वो महाराज के द्वार के आगे इंतजार करते और फिर महाराज से आशीर्वाद लेते, बात होती और फिर वो नीचे हॉल में जाते। ये उनका हर अमृतवाणी जी का नियम था। तो जब वे गायन करते तो पूरी की पूरी महाराज की एनर्जी उनमें से फ्लो होती। हमारे महाराज तो सदा ही बोलते हैं ना कि ये तो दूसरों को श्रेय देते हैं, लेकिन मैंने ये अपनी प्रेजेंस में देखा है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती संत के साथ। आपको क्यों खड़ा किया हुआ है वहां पर वर्षों बाद? क्योंकि आपसे ये बात करवानी है। वर्षों पश्चात मैं यंग थी, मैंने देखा है। इसलिए साधक जो श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते, ये जो बच्चे हैं इन सब ने, बहुतों ने अपनी उच्चारण पे बहुत सुंदर काम किया है, गायन बहुत जबरदस्त है। लेकिन जब वे प्योर फॉर्म में थे, जब किसी से बातचीत नहीं हुई थी, सत्संग में बैठे हुए थे, प्योर थे, सब दिव्यता प्रकटी। लेकिन जैसे ही अगला दिन आया, इन्फ्लुएंस्ड हुए वाइब्रेशन से, और नो दिव्यता प्रकटी नहीं, केवल एक पर प्रकटी। महाराज सत्संग में वो सब देखते हैं। ये जो बच्चा है जिसमें प्रकटी, इसमें द्वेष नहीं है, बाकी सब द्वेष से इन्फ्लुएंस्ड, और कई तो घृणा से भी इन्फ्लुएंस्ड है। अब एडल्ट्स हैं, मेरे लिए तो अभी बच्चे ही हैं, क्योंकि हमने उन्हें बचपन में स्कूल प्राइमरी से देखा है, राइट? तो आप किस तरह के एडल्ट बनते हैं या बनने जा रहे हैं, ये आपके चयन है। और देखिए, बच्चे जो विदेश में होते हैं बहुत क्लोज नेट होते हैं अपनी फैमिली के, बहुत ज्यादा अपनी फैमिली कह लीजिए, संगति कह लीजिए, बहुत। और उनको सब पता होता है, बहुत मैच्योर होते हैं। वो स्कूल्स में बहुत कुछ देखते हैं, और बहुत ज्यादा इंडिया के भी बच्चे बहुत वैसे हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत समझदार भी होते हैं। उनको चॉइसेस का बहुत जल्दी पता लगता है, क्योंकि यहाँ के स्कूल सिस्टम्स में ऐसे चीजें कराई जाती हैं, और फिर बहुत क्लोज नेट फैमिली में होते हैं। तो ये सब बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन उनका चयन कैसा होता है ये उन पे निर्भर करता है। ये इसीलिए महाराज मुझे न्यू जर्सी में 2 सत्संग उन्होंने दिखाए, लगवाए, और आज सुबह बताया ये सुबह बताया। और कि देखो प्योर फॉर्म में क्या गजब के, और अब देखो, अब सबको पता चल गया है, अब देखो इनके माइंड्स और सब कुछ कैसे अफेक्टेड है, कैसे इन पे काम कर रही है।
वो दूसरा थॉट प्रोसेस। या और उसके बाद भी, जाने के बाद भी किसी को कुछ बताया जाता है, वो कैसे रिएक्शन होते हैं। या हर सत्संग में महाराज पेड़ गिफ्ट करवा रहे हैं या पौधा। तो बच्चे ने पूछा ये क्यों? उस समय तो ऑब्वियसली वो महाराज का आदेश है। और पेड़ जो होता है वो ग्रोथ सही तरह से उसका चयन होता है। पेड़ भी चयन करते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ ग्रो करना है, कैसे। बीज भी, पेड़ भी, पौधे भी, उनके चयन होते हैं। और फिर तो पेड़ ग्रोथ और फिर चयन करके आपकी सैक्रिफाइस रिप्रेजेंट करता है। हाँ, वो उसको सस्टेन रखना पेड़ को मेहनत का काम होता है, ऐसे ही नहीं होता। सो ये सब, इन सब चीजों के लिए महाराज लेके गए थे, क्योंकि ये काम ये दिखाना था। और हम साधना में जब श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते, वो बच्चों का खेल नहीं होता है। साधना सत्संग में आपका दिव्य एनर्जी का फ्लो होना बहुत आवश्यक है। अगर एनर्जी कटती है, हाँ, कोई काट रहा है, और दिव्य आपका माइंड इस तरह से बना हुआ है कि आप इन्फ्लुएंस्ड होते हो द्वेष और घृणा के प्रति। आप अमृतवाणी जी जो कि इतनी उच्च कोटि का गायन है, आप बेशक संगीत में नंबर 1 हो गए, बेशक उच्चारण में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपका माइंड द्वेष और घृणा से भरा हुआ है, वहां तो लुढ़केंगे ही लुढ़केंगे। सो इससे अच्छा कि हम उनका चयन करें जो कि इस प्रदूषण में अपना चयन स्थिर रखते हैं, अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देते। स्ट्रांग होते हैं, कई आत्माएं ऐसी होती हैं, है ना। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हम अफेक्टेड नहीं हैं तो हम गजब का परमेश्वर फ्लो करते हैं। अगर हम उस पल अफेक्टेड नहीं है तो, राइट, यस। लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर नहीं फ्लो करते। प्रभु ही तो सब कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर बैठे प्रभु को तो पता ही है ना कि क्या हो रहा है। अंदर बैठे प्रभु को पता ही है कि क्या विचार, क्या गड़बड़, क्या दूषितपन है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे एडल्ट्स। अब सब एडल्ट्स आ रहे हैं, सभी एडल्ट्स हैं, एक ही ऑन द वर्ज ऑफ एडल्टहुड है, 1 या 2, सब एडल्ट्स हैं। तो अपने चयन होते हैं, हमने किस रास्ते पर जाना है, अपनी सरलता इंटैक्ट रखनी है। बच्चों को पता होता है, बहुत बच्चों को पता होता है कि हम सरल नहीं हैं, हम सरल कैसे हों। ये बात है। सो ये तब गजब का था। तो इसलिए बच्चों को भी जाप करना चाहिए, स्पेशली जो बच्चे सेवा करते हैं। सही ढंग से जाप करना चाहिए, सही ढंग से जाप करना चाहिए, ताकि गुरुजन के काम बहुत सुंदर ढंग से कर सकें। द्वेष के साथ संत के आगे बैठेंगे तो संत से मांगना है कि मेरे अंदर द्वेष और घृणा बहती जा रही है, राइट, मेरे अंदर द्वेष और घृणा बहती जा रही है। सो इसलिए इस पर कृपा कीजिए महाराज, मेरे अंदर आप बहें, मेरे अंदर आप बहें। बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा, बहुत कृपा। तो देखिए, आप किताब देखते हैं कैसे क्रम में महाराज के कार्य होते हैं, कैसे बताते हैं कि मैं ही करवा रहा हूँ, मैं ही लिखवा रहा हूँ, मैं ही बोलता हूँ उससे। और फिर कैसे पहले नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा मन भी तो, हम कोई संत थोड़ी ना है,
और जो शरणागत भाव से कार्य किए जाते हैं कि महाराज का आदेश आया, मुझे करना है, महाराज का आदेश आया, कोई रोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करना है, इस तरह से जब आता है तो फिर तभी फिर उसमें दिव्यता फ्लो कर सकती है ना, कि जब आप किंतु परंतु इफ बट्स नहीं करते, जो महाराज ने कहा चुप करके करके आप, ये है मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में सब कुछ, सब उनका है, हर एक चीज उनकी है, वे ही सब करता धरता, वे ही सब करण करावना है। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।